नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। तेलंगाना सुरंग हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर। झारखंड सरकार की देखिए पूरे हालात पर नजर है। सीएम के निर्देश पर एक्शन में है सरकार। बता दें आपको, टनल में फंसे श्रमिकों की अब जानकारी ली जा रही है। गुमला के 4 मजदूरों की जानकारी ली गई। परिवार से धैर्य बनाए रखने की अपील की जा रही है। डीसी गुमला की भी हर हालात पर नजर है। बताते चले आपको, 4 मजदूर झारखंड के गुमला के रहने वाले हैं। उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। उनके परिवार वाले काफी परेशान हैं और वहां पर हालांकि देखिए कोशिश की जा रही है, लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। सुरंग में फंसी हुई है 4 मजदूरों की जान। हालांकि 8 मजदूर ऐसे हैं जो कि टनल में फंस गए हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि 4 ऐसे मजदूर हैं जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के गुमला के। अब ऐसे में श्रमिकों की हर जानकारी ली जा रही है। बताते चलें आपको, 4 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। तेलंगाना के टनल में फंसे झारखंड के मजदूरों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। कोशिश लगातार की जा रही है। झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने यह कहा कि तेलंगाना सरकार से विभाग संपर्क में है और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भी तेलंगाना जाएंगे। ये दुखद घटना है और झारखंड के भी कुछ लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर। जानकारी मुझे है, हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सेक्रेटरी से मेरी वार्ता हुई है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार संज्ञान में लिए हुए हैं और वो जरूरत पड़ेगी तो वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। इतना जरूर कहूँगा कि बड़ा हादसा है, कई लोग फंसे हुए हैं, मजदूर फंसे हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। उनके परिवार से हम लोग संपर्क साध रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं खुद जाऊँगा और वहाँ की सरकार से बात करके अपने मजदूरों को सही सलामत लेकर आऊँगा। तेलंगाना में श्री शैलम सुरंग हादसे का आज दूसरा दिन है। सुरंग के अंदर 8 जिंदगियां फंसी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी के साथ जारी है तेलंगाना से लेकर के पूरे झारखंड और गुमला में दुआओं का दौर। तो आखिर कैसे हुआ हादसा और रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन सी मुसीबत आ रही है और आगे क्या कुछ हो सकता है, आपकी हर जानकारी का होगा समाधान हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए, तेलंगाना के नागर कुरनूल में श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल का टनल के बाहर मची अफरा तफरी और रेस्क्यू के लिए तैनात एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। दरअसल टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था और इसी के साथ इस टनल में फंस गए 8 श्रमिक। जो मजदूर फंसे हैं उनमें झारखंड के गुमला के भी 4 मजदूर शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये हादसा कब और कैसे हुआ। 22 फरवरी सुबह करीब 8:30 बजे ये हादसा हुआ। टनल के एंट्री पॉइंट से 13 किलोमीटर अंदर हुए हादसे में टनल की छत का करीब 3 मीटर हिस्सा ढह गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त करीब 60 लोग काम कर रहे थे। टनल बोरिंग मशीन में 8 लोग फंसे हैं, जिनमें 4 मजदूर गुमला के रहने वाले हैं। मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन में भी कई चुनौती है। उन चुनौतियों को पार कर पाना आसान नहीं दिख रहा। एक नजर डालते हैं रेस्क्यू की चुनौतियों पर। अभी तक मजदूरों की सही लोकेशन पता नहीं चल पाई है। सुरंग के अंदर 200 मीटर एरिया में मलबा फैला है और पानी निकालने से पहले मलबा नहीं हट सकता है। सुरंग में अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है और घुटनों तक कीचड़ भरा है। रेस्क्यू टीम की अगर माने तो 11 किलोमीटर दूरी लोकोमोटिव पर और 2 किलोमीटर की दूरी कन्वेयर बेल्ट पर तय कर ही 13 किलोमीटर अंदर जाया जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टनल के अंदर से पानी निकालने के लिए 100 हॉर्स पावर का पंप मंगवाया गया है। मौके पर रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के 145 और एसडीआरएफ के 120 जवान तैनात हैं और मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए सुरंग के अंदर लगातार ऑक्सीजन भेजी जा रही है। जब तक सांस है तब तक आस है। रेस्क्यू टीम सभी 8 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए तत्पर है, हर एक सामान के साथ, ताकि ना किसी का घर उजड़े और ना ही विकास के काम में कोई भी बाधा आ सके। तो बस न्यूज 18 के साथ दुआ कीजिए रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता की और टनल से बाहर निकलते मजदूरों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तेलंगाना के श्री शैलम टनल हादसे का असर अब गुमला में साफ दिखाई दे रहा है। सुरंग में गुमला के 4 मजदूर फंसे हैं और हर गुजरते पल के साथ लोग परिवार के कमाऊ सदस्य की सलामती की दुआ करने में जुटे हैं। लोगों को उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और उनका चहेता फिर उनके बीच होगा। टनल हादसे में फंसे मजदूरों के परिवार की क्या है
हालत। जानिए इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के श्रीसेलम में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है और इसी के साथ तेलंगाना से 1451 किलोमीटर दूर झारखंड के गुमला में सन्नाटा पसरा है। श्रीसेलम के टनल में गुमला के 4 मजदूर फंसे हैं। संतोष साहू, अनुज साहू, जगता शेख और संदीप साहू। गुमला के करौंदी पंचायत के 13 गांव में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। गांव का बेटा संतोष साहू टनल में फंसा है। परिवार में पत्नी भगवान की शरण में पति की सलामती की प्रार्थना कर रही हैं, तो बेटी और बेटा भी पिता की सलामती की दुआ कर रहे हैं। भतीजे के टनल में फंसने की खबर पर चाचा का तो गला भराता है। मेरे पापा पूरा सलामत पहुंच जाए घर। पापा सही सलामत पहुंच जाए। हाँ। मम्मी लोग कहाँ गई है? मंदिर गए हैं। मंदिर गई है। पापा सलामत पहुंच जाए। सही सलामत वापस आ जाए ना। हाँ। और भगवान से है दुआ करती थी उससे ही सलामत आएगी और भगवान से प्रार्थना है। गुमला में ही घाघरा के खांबिया कुंबाटोली में अनुज साहू भी सुरंग हादसे में फंसे हैं। पिता राम प्रताप साहू रूंदे गले से कहते हैं कि बेटा अनुज नवंबर 2024 में घर आया था और होली से पहले 10 मार्च को आने का वादा कर गया था। पिता ने प्रशासन से बेटे के सुरक्षित रेस्क्यू की गुहार लगाई है। जाए के है नवंबर में फिलहाल आए रहे और ये 10 मार्च का और आवे वाला रहे, लेकिन ये हाल होलक से कारण से आप तो एखन तो आप का कहो। टनल हादसे में फंसे परिवार को आस है भगवान से, सरकार से, प्रशासन से और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों से कि उनके घर का चिराग सकुशल लौट आएगा और इसके बाद घर में पसरे सन्नाटे की जगह फिर एक बार हंसी खुशी का माहौल हो सकेगा। न्यूज 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। रामगढ़ से एक बड़ी खबर, प्रयागराज जा रही पिकअप ट्रक से टकराई। देखिए हादसे में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 4 की हालत गंभीर है। बताते चले आपको, गंभीर घायलों को रिम्स में भर्ती कराया गया है। कोलकाता से महाकुंभ जा रहे थे सभी लोग। NH 33 के टुट्टूपालू घाटी में ये हादसा हुआ है। पिकअप की ट्रक से जोरदार टक्कर हुई थी और इस हादसे के बाद हादसे में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं और उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है और जिनकी हालत गंभीर है उनको रिम्स में भर्ती कराया गया है। दरअसल कोलकाता से महाकुंभ जा रहे थे सभी लोग। NH 33 के टुट्टूपालू घाटी में हादसा हुआ है। रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई और इस बैठक में बजट सत्र को लेकर के पार्टी ने रणनीति बनाई और इसमें सरकार की योजना और घोषणा को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। देखिए बीजेपी की ओर से रोजगार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार के साथ ही सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का मुद्दा जोर शोर से उठाने की बात कही गई। बैठक के बाद जब नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर सवाल किया गया तो बीजेपी की ओर से इसे टाल दिया गया। हालांकि देखिए बीजेपी विधायक दल की बैठक से चंपाई सोरेन एक बार फिर से नदारद रहे। पाके सरकार निश्चिंत हो गई है। जनता को जो वादा उन्होंने किया था उसको भूल गई है। सभी वादे को और झारखंड की स्थिति परिस्थिति नौजवानों के भविष्य के लिए मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहेगी और सरकार को कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल जवाब हम लोग करेंगे कि आपने जो जनादेश लिया है उस जनादेश का आप सम्मान कीजिए और जितने वादे हैं आप पूरा कीजिए, नहीं तो आपको सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। माननीय सभी विधायक एक एक नेता एक एक 100 के बराबर है, इसीलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं। और जब सही समय आएगा तो जो आपके मन में शंका है उसका पार्टी में निर्णय होकर हो जाएगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ताधारी दल ने अहम बैठक की और इसमें बजट सत्र की रणनीति पर मंथन किया गया। रांची के ATI परिसर में सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक में JMM, कांग्रेस, RJD और माले के विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में CM हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रभारी के राजू के साथ कैबिनेट के मंत्री भी शामिल रहे। सदन में सत्ताधारी दल के विधायक की रणनीति बैठक में तय की गई और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की बात भी कही गई। विधायकों और मंत्रियों को दिया गया है कि बजट सत्र में विपक्ष के द्वारा जो भी बातें उठाई जाएंगी उनका सार्थक और संतोषजनक उत्तर किया जाएगा। हम लोग मजबूती के साथ जवाब देंगे, मजबूती के साथ सरकार के साथ, हेमंत सोरेन सरकार को मजबूती के साथ जो है हम लोग जवाब देंगे। कल से हम लोग
एक मत हो करके बजट सत्र में हम लोग उपस्थित रहेंगे और विपक्ष का हम लोग कड़ा मुकाबला करेंगे। झारखंड में कांग्रेस के विधायक 24 जिला में संगठन विस्तार और मजबूती पर पसीना बहाएंगे। देखिए, कांग्रेस के 12 विधायकों को 2-2 जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री राज्य के 5 प्रमंडल में संगठन का काम देखेंगे और बजट सत्र में कांग्रेस विधायकों को मौजूद रहने का भी निर्देश दिया गया है। संगठन मजबूती पर क्या है नए कांग्रेस प्रभारी का प्लान, इस रिपोर्ट में जानिए। झारखंड कांग्रेस में नए प्रदेश प्रभारी के आगमन के साथ ही पार्टी में हलचल तेज हो गई है। नए प्रभारी के राजू के संगठन विस्तार और मजबूती को लेकर अपना एजेंडा सेट कर दिया है और बजट सत्र को लेकर विधायक दल की बैठक में संगठन में नई जान फूंकने की रणनीति भी तैयार की। विधायकों और मंत्रियों को संगठन के मोर्चा पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 12 विधायक को 24 जिले की जिम्मेदारी, सभी विधायक के जिम्मे 2-2 जिले। हर महीने जिला कमेटी के साथ होगी बैठक। 5 मंत्रियों को 5 प्रमंडल का जिम्मा, जिला कमेटी के साथ मंत्रियों की होगी बैठक। हर महीने कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। हर बार किसी एक विधायक के क्षेत्र में होगी बैठक। अगले 1 साल तक के बैठक की तय होगी तारीख। 1 से 2 मंथ्स हमारा मिनिस्टर्स इधर जाके पूरा दिन उधर बैठ के वो डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स और कांग्रेस वर्कर्स का इश्यूज पर जानकारी लेके वो इश्यूज गवर्नमेंट तक और कंसर्न मिनिस्टर्स तक लेके सॉल्व करने के लिए वो लोग करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायकों को 100% मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पार्टी के विधायक अपनी पुरानी मांग जाति जनगणना और ओबीसी को 70% आरक्षण के मुद्दे पर भी मुखर रहेंगे। सबको निर्देशित किया गया कि सब लोग विधानसभा के समय में जो एजेंडा है, जो उस दिन कार्य दिवस में रखा जाता है, एकदम प्रारंभ से अंत तक सभी विधायक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। जो इशूज पहले से चल रहे हैं जैसे जाति जनगणना, ओबीसी के आरक्षण, इन तमाम विषयों पर हम सरकार के सामने फिर से इस विषय को जागृत करेंगे। तो यह सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए बिल भी पास किया, भारत सरकार अब तक क्यों अटकाई हुई है, इन प्रश्नों को हम सब लाएंगे, सरकार उसके समाधान के रास्ते दिखाएगी। कांग्रेस विधायकों को बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी के साथ आने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस प्रभारी की पहली बैठक में ये संदेश साफ दिया गया है कि संगठन ही सबसे ऊपर है और विधायक अब अपने क्षेत्र तक सीमित होने के जगह पूरे जिले में एक्टिव नजर आएंगे। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद हजारीबाग में भी जश्न का माहौल है। क्रिकेट प्रेमियों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। विराट कोहली के अच्छे प्रदर्शन के बाद सभी लोग उनको बधाइयां दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। देखिए, आईसीसी का जो है वो मैच चल रहा है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला जो मैच है वो भारत जीत चुका है। बता दें इसी को लेकर हजारीबाग में स्थानीय लोगों के बीच कहीं ना कहीं जो है खेल प्रेमियों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ के जो युवा हैं वो काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोग जो है पटाखे फोड़कर जो है कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो सीधे हम जानेंगे जो अभी काफी समय से टीवी के पास बैठकर मैच देख रहे थे, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे भैया? देखिए, हिंदुस्तान अपने आप में बेमिसाल है और एक बार फिर हिंदुस्तान के क्रिकेट के जो शेर हैं उन्होंने अपने दहाड़ से पाकिस्तान को हरा करके संपूर्ण दुनिया को दिखा दिया है कि हम न सिर्फ हर क्षेत्र में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अव्वल रहे हैं और रहेंगे। देखिए, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट खड़े होते हैं। विराट कोहली का शानदार शतक आया है और पाकिस्तान का जो हालात है मुल्क का, वैसे ही उनका क्रिकेट चलता है। अब उनको बिरयानी में समोसे डालकर खाना पड़ेगा और उनका कहानी एक तरीके से खत्म होने वाला है। इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रहा है
उसमें करीब करीब उनका सफ़र खत्म हो गया है। भारत से हारने के बाद विराट कोहली का शानदार शतक है, भारत में आज जश्न मनेगा, पटाखे जलेंगे, दिवाली आ गई है, विराट कोहली का शानदार शतक, पाकिस्तान आउट हो। तो जी हाँ, आज की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल दिवाली के जैसा लग रहा है, क्योंकि जो खेल प्रेमी है वो पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात मैच की करें तो जो भारत और पाकिस्तान के जो बीच का मैच होता है, कहीं ना कहीं जो है लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार होता है, लोग काफी दिलचस्प के साथ जो है वो देखते नजर आते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। खबर रामगढ़ से, जहां पर सीसीएल की कोतरे बसंतपुर पचमो कोल माइन से उत्खनन के लिए भारी पुलिस सुरक्षा के बीच भूमि पूजन हुआ। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बसंतपुर चेक पोस्ट के पास में माइंस के चालू होने का विरोध किया था। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें 250 एकड़ जमीन का सत्यापन करके नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास दिया जाए। वहीं देखिए, वो परियोजना खोलने के विरोधी नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। $5 मिलियन इसमें टन कोयला निकलेगा। पूरे कोल रिजर्व की बात करें तो कितना है कोल रिजर्व? 153 मिलियन से। मैंने जो विवाद हो रहे थे तो जमीन का नेचर क्या है मैडम? जमीन जंगल झाड़ है। में प्रत्येक 2 एकड़ पर एक नौकरी का प्रावधान है, सरकारी नौकरी जो डायरेक्ट देते हैं, और उसका मुआवजा भी प्रति एकड़ 9,02,000 एज ऑन डेट चल रहा, वही उन लोग पे करते हैं। साथ में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो बहुत मिलते हैं, जैसे एमडीओ काम करेगा तो ग्रामीण लोगों को बहुत सारे मशीन चलाएंगे, डंपर चलाएंगे और भी सुपरवाइजरी काम करेंगे। इसके अलावा कोयले का डिस्पैच होगा, उसमें भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोड सेल के माध्यम से हो, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो, ये भी मिलेगा। और जहाँ तक पूजा का सवाल है, ग्रामीणों के साथ वार्तालाप हुई और प्रशासन भी उपस्थित है, सबको सहमति से अगर पूजा किया जाए, उसी के फल से पूजा में लिए बगैर आज भूमि पूजन करने के लिए वहाँ पर जा रही है। हम लोग इस माइंस के खिलाफ में नहीं है। माइंस खुले, और ये चूंकि कोयला इस देश का ऊर्जा स्रोत है, यह कोयला देश के विकास में लगे, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन जिस जो रैयत हैं, रैयतों को जो मिलना चाहिए, जो इसके बदले में नौकरी, मुआवजा, वो तो मिले, और ग्रामीणों के साथ बैठ करके और ये तय कर ले कि भाई हम कब कब पूजा करेंगे, ये एक अगला तिथि तय हो, बिना ग्रामीण को बताए हुए। ये जो सो जबरन मैंने बल प्रयोग करके वहाँ पर पूजा करना चाह रही है कंपनी, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कोतरे बसंतपुर पचमो कोल माइंस के लिए पूजन का कार्य यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। यह माइंस अगले 25 वर्षों तक चलेगा। अब बताया गया कि 1011 हेक्टेयर पर पूरा माइंस चलना है, और 25 वर्षों में यहाँ कोल अगर रिजर्व की बात करें तो 101 मिलियन टन यहाँ कोल रिजर्व है, और प्रत्येक साल 5 मिलियन टन कोयला यहाँ से निकाला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पूजन किया जा रहा है। अब बताना चाहेंगे, सुबह से यहाँ ग्रामीण और प्रशासन के बीच में इस माइंस को खोलने को लेकर, पूजन को लेकर के तनाव बना हुआ था। शाम में बाद में ग्रामीणों को समझाने के बाद प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर कंपनी के लोगों के साथ पहुँचे हैं, और उसके बाद यहाँ पूजन कराया जा रहा है। ये एमडीओ के तहत ये माइंस को चलाया जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के अधिकारी हैं, उसके जिला प्रशासन है, और स्थानीय लोग भी यहाँ कुछ यहाँ मौजूद हैं, और उनके मौजूदगी में यहाँ पर पूजन कार्य किया जा रहा है। इस माइंस के चलने के बाद 1500 से अधिक लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा सीधे रूप से। ज़मीन के बदले 2 एकड़ में एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी है, और मुआवजा प्रति एकड़ 9 लाख रुपए का यहाँ दिए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि सुबह से पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों, प्रभावित ग्रामीणों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी, उससे प्रशासन ने यहाँ पर बीच का रास्ता निकाल करके शांत कराया है। अब यहाँ पूजा किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में जब ये माइंस खुल जाएगा तो खुशहाली आएगी, रोजगार आएगा, विकास होगा। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।